हम यहाँ पे आ चुके हैं ऊपर। आपको दिखाते हैं हनुमान जी की सबसे लंबी जो मूर्ति है यहाँ पे ना, ये देखिए दूर दूर तक आपको जंगल ही जंगल दिखाई देगा इस साइड। हाय स्नो हो गई है तेज। अच्छा हुआ हम नहीं गए उधर, बताते कुछ हैं वहाँ जाके कुछ और हो जाते हैं। चलो जी आपको 3 मंकी एक साथ दिखाते हैं। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? एक और नई सुबह में स्वागत है। तो उठते उठते थोड़ी देरी होगी, कल काफ़ी टायर्ड हो गए थे। तो अभी हम शिमला के उसी होटल में हैं। तो व्यू आप देख लीजिए, बाहर का व्यू कितना खूबसूरत है यहाँ से। तो मंकी वगैरह भी काफ़ी यहाँ पे घूम रहे हैं बाहर। तो पर विंडो के थ्रू ही हम देखते हैं मंकीज़ को। चलो जी आपको 3 मंकी एक साथ दिखाते हैं। ये देखिए सहज, बानी और इसका नाम क्या रखते हैं? इसका नाम रखते हैं शैला। तीनों एक साथ प्ले कर रहे हैं, देखिए। हाँ प्ले कर रहे हैं तीनों। बानी खड़ा हुआ था वाले, बानी वो पानी के साथ खेल रहा था। बानी सहज को उसने चपेट मारी थी। सबसे पहले अभी फूड खाना है, कुछ भूख लगी है, नाश्ता करते हैं। साथ में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम जी पराठे खा रहे हैं, ये देखिए। तो कोई वेट कैंटीन है यहाँ पे, वहाँ से दिया हमने ऑर्डर। तो चाय वगैरह है, बिल्कुल हमारे होटल के पास ही है यहाँ पे। तो यहीं पे बैठ गए फिर। जी दोस्तों, कैसे हैं आप? तो हमने क्या किया है, लोकल साइट सीइंग के लिए ना लोकल टैक्सी बुक कर ली है। क्योंकि ना कई बार होता है कि जो अपनी प्राइवेट लेकर जाए तो पता नहीं लगता कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो हमारे साथ रिंकू जी हैं, तो रिंकू जी आज हमको घुमाएंगे। तो यहीं होटल के पास ही एक ऑफिस था, तो उनसे हमने बुक कर ली। उनको हमने 1500 रुपये दिए हैं इंडिया के। तो आज जो है लोकल इनके साथ जाएंगे। एक तो हम जा रहे हैं पहले जाखू टेम्पल, उसके बाद कुफरी साइड घूमेंगे। जो भी देखेंगे आपको भी दिखाते चलेंगे। और जैस देखिए पीछे बैठ चुकी है, रजिंदर और सहज आगे। हेलो। अगर गाड़ी से जाएं तो जाखू टेम्पल कितनी दूर है जी? 30-40 मिनट, 10-11 किलोमीटर होगा ना फिर। माल रोड से वैसे अगर पैदल फिर 3 किलोमीटर है ना। बच्चों वालों के लिए नहीं ठीक है। वो ऐसे ऊपर जो टॉप पे देख रहे हो ना, पर बजरंग बली की, हाँ जी हाँ जी, वहाँ जाना है सर। सब वहाँ ऊपर पूरी स्टीप रहेगी ना। गाड़ी जो है सर पूरा 7-8 किलोमीटर पूरा घूम के जाएगी। घूम के जाए, ठीक है। जिस चर्च के पास हम लोग गए थे ना, उससे दिख रहा था ना, वहाँ से ऊपर दिखाई दे रही हनुमान जी है की माल रोड से। जी। तो दोस्तों जो जाखू टेम्पल है, अगर आप पैदल चल सकते हैं, अगर बच्चों के साथ नहीं है, जवान है, ट्रैकिंग कर सकते हैं, तो 3 किलोमीटर माल रोड से आप जा सकते हैं। दूसरा वे है यहाँ पे ना रोप वे, या दूसरा तरीका है रोप वे से जा सकते हैं। वो भी अगर आप सिंगल हैं तो आपको सस्ती पड़ेगी। लेकिन जो तीसरा तरीका है, यहाँ पे आए लोकल टैक्सी बुक करें, तो उस तरीके से भी आप जा सकते हैं। लोकल टैक्सी डिपेंड करता है कि कितने में, वैसे 1000 से शुरू हो जाती है अकेले जाखू के लिए। अगर आप और भी साइट सीइंग करना चाहते हैं तो वो ऐड होती रहेगी। तो लोकल टैक्सी से रिंकू जी बता रहे हैं कि 40-45 मिनट लग जाते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी लोकेशन पे रुके हुए हैं, क्योंकि 10 से 11 किलोमीटर रहने वाला है। और है अगर आप माल रोड पे हैं, वहाँ पे आपका होटल है, वहाँ पे शेयरिंग टैक्सीज भी चलती हैं। अगर आप शेयरिंग टैक्सी करना चाहते हैं तो वो भी एक साइड के शायद 200 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। और डिपेंड करता है कि आप कितने लोग हैं, तो वो भी आपकी निगोशिएशन पे है। पर स्टार्ट 200 से हो जाती है 200 पर पर्सन। हाँ, चर्च की जो क्राइस्ट चर्च ऊपर चर्च है माल रोड पे, उसकी बैक साइड से रिंकू जी बता रहे हैं कि गवर्नमेंट की टैक्सीज भी चलती हैं, वो 30 रुपये पर पर्सन है। तो आपके पास बहुत सी ऑप्शंस रहती हैं कि आप कैसे जाना चाहते हैं। जैसे हमारे साथ बच्चे हैं छोटे छोटे, तो हम चलना नहीं चाहते, तो इसीलिए, क्योंकि कल चल चल के हम थक चुके हैं, बच्चों को उठाना हार्ड है, तो इसीलिए हमारे केस में हमें प्राइवेट ही बेटर रहेगी। से जाखू के लिए ना एक जो रास्ता है ऊपर पहाड़ी पे जाने के लिए, वो यहाँ से निकल, ये 2 किलोमीटर है ना रिंकू यहाँ से?
तो ये 4 किलोमीटर का रास्ता, ये बिल्कुल ऊपर स्टीप रास्ता है। तो अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं और पहाड़ों में चलाने का आपको एक्सपीरियंस है तो आप शिमला से जाखू खुद गाड़ी चलाकर भी ला सकते हैं। तो मैंने नोटिस किया जब दो गाड़ियां आमने सामने आ जाती हैं तो एक गाड़ी को रुककर दूसरे को रास्ता देना पड़ता है, तभी गाड़ी क्रॉस हो पाती है। तो एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप अपनी प्राइवेट कार लेकर आ रहे हैं जाखू शिमला से जाखू, तो रास्ते में ना जो रोड है इतना वाइड नहीं है और रास्ते में 1 या 2 टर्न ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको गाड़ी आप सीधी नहीं लेकर जा सकते, आपको पहले थोड़ी सी रिवर्स करनी पड़ेगी और फिर दोबारा टर्न लेकर आप ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो एक रोड अभी अभी जो गुजरा है ऐसा ही रोड था और ड्राइवर रिंकू जी बता रहे हैं कि एक रोड सामने जो है आगे फिर आएगा। और जो हमारे साथ हमारे जो फ्रेंड हैं रिंकू जी, ये देखिए दूसरा मोड उन्होंने दिखा दिया है हमको, ये वाला दूसरा मोड है, ये बिल्कुल साथ साथ ही आते हैं। तो जाखू यहाँ से ना बिल्कुल 1 किलोमीटर रिंकू जी बता रहे हैं कि इससे आगे है, तो 1 किलोमीटर पीछे जो ऐसे 2 आपको रास्ते मिलेंगे और वहाँ पे आपको गाड़ी पहले रिवर्स करनी होगी, फिर आप दोबारा टर्न लेकर ऊपर की ओर जा सकते हैं। भाई यही अच्छा आइडिया है कि यहाँ के लोकल आप ड्राइवर के साथ आइए जिनको एक्सपीरियंस है। तो हमने जो फैसला लिया ना अपनी गाड़ी ना लेकर आने का, वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि जैसे यहाँ पे चढ़ाई है या जैसे अब मैंने आपको 2 मोड़ दिखाए तो वो आपको काफ़ी आगे पीछे करके, अब सीधा ड्राइव नहीं है ये, आपको कई बार रिवर्स भी करनी पड़ती है उन मोड्स पे। पहुंच चुके हैं जी, ये आ गया जाखू टेम्पल। यहाँ से ना एक एक्सीलेटर है जो ऊपर जाता है, पैसे लगते हैं ऊपर जाने के लिए। आज बंद है तो मुझको नहीं पता कितने लगते हैं, लेकिन इसके सामने ही बाबा बालकनाथ जी का बहुत ही सुंदर मंदिर है जाखू टेम्पल के बिल्कुल सामने। आप तो पार्किंग से ऐसी कुछ एंट्री है और यहाँ से आपको 5 या 7 मिनट ऊपर चल के जाने को लगता है। तो इस मंदिर में आपको बंदरों का थोड़ा ख्याल रखना होगा, क्योंकि बंदर यहाँ पे काफ़ी हैं और चीज़ें छीनने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे आ चुके हैं ऊपर, आपको दिखाते हैं हनुमान जी की सबसे लंबी जो मूर्ति है यहाँ पे ना, ये देखिए आपको दिखाई दे रही होगी पीछे। तो ये ना माल रोड से भी दिखाई दे रही थी ये वाली मूर्ति, तो माल रोड से दिखाई दे रही थी, काफ़ी लंबी मूर्ति है ऊंची। तो यहाँ पे बंदरों का खास ख्याल रखना पड़ता है। देखिए किसी का चश्मा छीन के ले गया है, ये देखिए, तो वो ऊपर बैठा है, चश्मा नहीं दे रहा। बहुत शरारती बंदर है यहाँ पे जी। ये इसके हाथ में चश्मा है, शायद आ जाए तो बता। वो चश्मा उठा के चला गया, उसको डाल रहे हैं, लेकिन बिस्किट दूसरा लेके जा रहा है। उसको तो जब कुछ मिलेगा तभी देगा वो वापस। तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत शॉप्स वगैरह भी मिल जाएंगी, ये देखिए। पे जी जूता घर बना हुआ है, जूते अपने इसी में उतारे, नहीं तो मंकी ले जाएगा। ये देखिए ये सामान ढूंढ रहा है कि किसका छीना जाए। अब यहाँ से मंदिर है और अंदर फोटो वगैरह अलाउड नहीं है, बंद कर देते हैं कैमरा। तो ये बाहर से एंट्री है जी, ऐसा है कुछ मंदिर, आप देख सकते हैं। तो अंदर कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, पंडित जी ने हमको ये भी दिया। तो अच्छे से माता, कोई ज़्यादा रश भी नहीं है, तो काफ़ी अच्छा व्यू भी है यहाँ से, काफ़ी अच्छा व्यू है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से हिमाचल शिमला की वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है। अभी थोड़ा क्लाउड वगैरह फॉग वगैरह है तो कुछ दिखाई नहीं देगा। चलो जी, बानी के शूज़ वगैरह डाल दिए गए हैं, अब चलते हैं। बानी चलिए ना। तो ये कैफ़े, उधर एक महावीर कंटीन है यहाँ पे, तो बड़े नॉर्मल से प्राइस हैं। चाय 15 की, कॉफ़ी 30 की, सूप 40 का। तो यहाँ पे आप खाना पीना हो तो खा पी भी सकते हो ऊपर जाखू मंदिर में, बिल्कुल मंदिर के सामने है ये। इसके पास है जी किसी की टोपी, उसके पास किसी का बूट है, उधर चश्मा है।
जाखू टेम्पल जो है जी हनुमान जी का जो मेन यहाँ पे मंदिर है कि छोटा सा, और सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन है यहाँ पे जो बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है। हाइट मुझको पता नहीं, पता करके मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जी। अगर आप शिमला आ रहे हैं तो जाखू टेम्पल आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत यहाँ से व्यू भी है और भगवान के जो दर्शन होते हैं, जो मन को सुकून मिलता है उसका तो कहना ही क्या। और जाखू टेम्पल जो है आप पैदल भी आ सकते हैं, जो कि माल रोड से ज़्यादा दूर नहीं है। तो माथा टेकने के बाद कुछ समय वहाँ रुकने के बाद हम आ गए हैं वापस। तो अब जा रहे हैं कोई नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे आपको भी दिखाएंगे और बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं। तो ड्राइवर जी ने बताया कि अब जा रहे हैं हम कुफरी की तरफ, क्योंकि हमने पैसे दिए हुए हैं तो सोचा कि चलो कुफरी भी घुमाते हैं। लेकिन कुफरी शिमला के जो पास ही है, तभी आने का फ़ायदा है जब यहाँ पे स्नो हुई हो। कुफरी में क्योंकि अगर स्नो नहीं है तो कुछ भी करने के लिए नहीं है। वैसे शिमला से बाहर होने की वजह से, आबादी थोड़ी सी कम होने की वजह से बहुत ही हरियाली वाला कुफरी है और घूमने के लिए अच्छा है। आप अगर शांति चाहते हैं तो कुफरी आ सकते हैं। इस बार तो इतनी स्नो नहीं है कुफरी में, अदरवाइज भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे ना स्कीइंग के लिए फेमस है, और अगर जब स्नो पड़ जाती है तो स्नो की एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती हैं यहाँ पे। तो ना यहाँ पे हम आए हैं आगे कुफरी में, तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं या ऑफ रोडिंग है, लेकिन बच्चों की सेफ्टी की वजह से हम करना नहीं चाहते। अगर आप अडल्ट हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आए थे, यहाँ पे जिप लाइनिंग वगैरह है। जिप लाइनिंग वगैरह सहज के साथ क्या करेंगे, और बानी भी सो रही है तो हम वापस जा रहे हैं। रास्ते में कोई व्यू पॉइंट आया तो वो देखेंगे। तो हमारे एक्टिविटीज़ ना करने की वजह से हमारे जो ड्राइवर भाई थे थोड़े से नाखुश दिखाई दिए, रिंकू जी, और मुझे लगता है कि शायद इनका कमीशन रहता होगा। और हमें भी किसी ने नहीं बताया कि जो एक्टिविटीज़ हैं, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, उसके डिफरेंट पैसे हैं। वो आपको गाड़ी के जो पैसे हैं वो अलग से देने होंगे, और जब आप बुक करते हैं तो कोई नहीं बताता। हर थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल शुरू हो चुका है। स्नो हो गई है तेज। अच्छा हुआ हम नहीं गए उधर, कि नहीं? तो ये जहाँ पे हम रुके हुए हैं, यहाँ पे ना ये शिमला से जब आप जाते हैं, जब आप शिमला से कुफरी की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आता है ये, इसे कहते हैं ग्रीन वैली। 16 किलोमीटर ड्राइवर जी बता रहे थे हमारे के, जो 16 किलोमीटर है ना, ये डार्क फॉरेस्ट है। मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए दूर दूर तक आपको जंगल ही जंगल दिखाई देगा। इस साइड कुछ हाउसेस वगैरह हैं, पर इस साइड तो आपको पूरे का पूरा जंगल ही जंगल दिखाई देगा। काफ़ी खूबसूरत सा दृश्य है यहाँ पे। तो भाई जब भी आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे आएँ तो सब कुछ गूगल कर लें, पूरी रिसर्च कर लें, उसके बाद ही किसी को बुक करें, किसी को पैसे दें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमेशा जो है आधे ही पैसे दें, बाकी बात हम करेंगे गाड़ी में बैठ के। हम जा रहे हैं अपने होटल की ओर। अब हम अपनी गाड़ी में आ गए, होटल में आ गए थे वापस, क्योंकि बहुत सोच समझ के जब भी आप टूरिस्ट प्लेस पे आए ना, बहुत सोच समझ के, जब पहली बार हम आए हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती हमसे ये होगी, हमें सिर्फ और सिर्फ जाखू टेम्पल का बुक करना चाहिए था। बताते कुछ हैं, वहाँ जाके कुछ और हो जाते हैं, क्योंकि इनका कमीशन रहता है हर जगह। वहाँ हमें लेके गया, कुफरी में कुछ भी देखने वाला नहीं था। एक अम्यूज़मेंट पार्क था, तो बानी सो रहा था, मौसम बर्फबारी हो रही थी, तो हमने सोचा कि वो मिस किया हमने, वो हम नहीं जाना चाहते थे। लेकिन ये आगे इन्होंने एक और ट्रैवल एजेंट से इनकी बात थी, वहाँ पे जो खच्चर घोड़े जाते हैं वो आपको ऊपर लेकर जाते हैं। तो ये यहाँ नहीं बताते, यहाँ आप अलग से पैसे देते हैं, आगे चल के आपको अलग से। अगर जिमनी में पे जाना है तो 1000 एक पर्सन का, अगर घोड़ों पे जाना है तो 500 एक पर्सन का था अगर उनका, तो वो अलग से देना पड़ता है, क्योंकि ये डिफरेंट टूर है। ये आपको यहाँ नहीं बताएंगे, वहाँ जाके आपको पता चलेगा कि जो ये आपको साइट सीइंग दे रहे हैं वो डिफरेंट है। तो ऐसे जो स्कैम्स होते हैं ना टूरिस्ट प्लेसेस पे, उनसे आपको बचना चाहिए। यूट्यूब पे बहुत से वीडियो वो देख कर आएँ या फिर पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर ही आएँ। तो हमने 500-600 रुपया ज़्यादा तो दिया, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि जाखू टेम्पल तो हमें जाना ही था। वो 1000 में हो रहा था प्राइवेट टैक्सी में, तो 500 मैंने जो एक्स्ट्रा दिया और 100 ड्राइवर को दिया, वो थोड़ा सा रहा
कि क्योंकि देखने वाला कुछ भी नहीं था, बस रास्ते में थोड़ी स्नो दिखाई दी और एक व्यू पॉइंट था। तो लर्निंग है, आगे जब दोबारा आएंगे तो अब ये बातें हमारे दिमाग में रहेंगी। तो आदमी हर समय सीखता ही रहता है। देख लीजिए शिमला को कर रहे हैं हम अलविदा और बढ़ रहे हैं घर की ओर। याद करे